सभी को सादर जय श्री राम। आइए, जो भी ज्योतिष में रुचि रखने वाले जो भी सज्जन हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो अन्य कार्य को करते हैं पर फिर भी उनकी ज्योतिष में रुचि है और कुछ समय ज्योतिष के लिए निकालते हैं और इसमें वो अपना कहीं ना कहीं जिज्ञासा रखते हैं और सामान्य रूप से ज्योतिष सीखने का प्रयास करते हैं, उनके लिए कुछ बेसिक जानकारी हम बता रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि ज्योतिष तो अनंत है, ये तो वेदांग है, इसका कोई अंत नहीं है। सभी पुस्तकों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, नई नई चीजें मिलती हैं देखने को। और जो भी 24 ऋषियों के द्वारा जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना विचार है। पर जो बेसिक चीजें हैं यदि हम उसको ध्यान में रखते हैं तो शायद हम अपनी जानकारी के अनुसार जितना हमें जानना चाहिए उतना हम प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग जो बेसिक जानकारी जिनके पास होगी वो जानते होंगे 12 भाव होते हैं। सबसे जो मुख्य होता है कुंडली में, पहले तो ये जानना चाहिए कि जब जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का तो सूर्य से हम हर चीज निकालते हैं, इष्टकाल आदि। मतलब जन्म समय का इसलिए महत्व है कि यदि हम सूर्य से कितनी दूरी पर हैं, इसलिए हमें स्थान का गणना होना चाहिए, देशांतर पता होना चाहिए, अक्षांश पता होना चाहिए। इससे होता है कि हमारा वहां का वास्तविक में किस ग्रहों का क्या प्रभाव रहा जन्म के समय में, वो जन्मांग चक्र में प्राप्त होता है, बनाया जाता है। अब जन्मांग क्या है? जन्मांग एक अंग है, इससे हम 60% चीजों को तो जानकारी कर सकते हैं, पर बाकी 40 में 8 कारक हैं जो माता पिता भाई सबकी कुंडली में क्या विचार है, भाई की कुंडली में भाई की स्थिति कैसी है, तो उसका भी असर पड़ेगा। अब जन्मांग में ये जानते हैं कि जन्मांग चक्र में ये 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में कोई भी राशि हो सकती है, जैसे यहाँ मेष राशि है, पहले का अर्थ होगा मेष, 1 से 12 तक होगा, 12 के बाद पुनः 1 हो जाएगा। तो 12 राशियों में सूर्य के प्रभाव के कारण या लग्न जिस राशि में लग्न का उदय होगा जन्म के समय में, यहाँ वही हो सकता है। यहाँ 1 है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 होगा तो फिर यहाँ 3 होगा, इस तरह से क्रमशः भरे जाते हैं। 12 भाव में सबका अलग अलग कार्य है। जैसे अब हमें शरीर के बारे में जानना है तो लग्न जानेंगे, लग्नात् तनुर्धनम भ्राता सुखम पुत्रम मित्र। इस तरह से जो है कि यहाँ से हम शरीर के बारे में, यहाँ से भाई बहन, यहाँ संपत्ति, यहाँ माता पराक्रम सुख आदि के विषय में, यहाँ से संतान सेवक शिक्षा आदि के विषय में जानते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे जो पीछे सब लिखा हुआ है। अब इसमें विषय होता है कि अब 9 ग्रह, इसमें से कहीं भी कोई भी ग्रह बैठ सकते हैं। अब इन जिस भाव में बैठ रहे हैं उनसे उनका संबंध कैसा है, उनसे उनका मित्रता है कि शत्रुता है, उन ग्रहों में जो बैठे हैं। शत्रुता होगा तो उनका प्रभाव जाहिर सी बात है गलत होगा, मित्र होंगे तो लाभ देंगे, उच्च राशि में होंगे तो अपने समय में अपनी दशा में उच्चतम लाभ देंगे। अब इसमें बेसिक जानकारी में एक चीज हमें देखने को मिलता है जो छोटे छोटे प्रश्न मन में आते हैं कि ये 5वां भाव है, यहाँ से कह रहे हैं कि संतान शिक्षा और नौकरी आदि के विषय में यहाँ से जानते हैं। अब जैसे 5वें भाव का कारक गुरु है, ये 12 भाव में अलग अलग भावों के कारक ग्रह हैं, जैसे द्वितीय का, पंचम का और नवम का, द्वादश का, सबका कारक गुरु है। अब बृहस्पति माना कि यहाँ पर यदि उच्च का हो गया पंचम भाव में अपनी कर्क राशि में, परंतु फिर भी ऐसा देखा गया है कि 5वें भाव में उच्च का बैठा है, लेकिन किसी का 5वां भाव में यदि उच्च का वह बैठा है तो 5वें भाव में जो जो चीजें प्राप्त होती हैं वो सब उत्तम होनी चाहिए। तो 5वें में शिक्षा, संतान और जो है अन्य भी बहुत सी चीजें विचार की जाती हैं। तो यदि शिक्षा और संतान 2 ही को हम कंपेयर करें तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और बहुत सारी संतान है, उनके 5-5 बच्चे हैं, और बहुत ऐसे हैं जिनके संतान बहुत हैं पर वो सही पढ़े लिखे नहीं। अब दोनों क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जो कारक ग्रह हैं वो जहां बैठेंगे अपने भाव में यदि बैठेंगे तो किसी एक चीज में कमी कर देंगे। वो जैसे गुरु यहां बैठ गया अपनी राशि में तो संतान देगा तो शिक्षा में कमी कर देगा। तो इसलिए एक तो ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कारक ग्रह हैं यदि अपनी राशि में बैठ गए तो उस राशि से प्राप्त होने वाले 60% चीजों को तो देंगे, 40% को नष्ट कर देते हैं। अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है। इस प्रकार अब इनका हम विचार करते हैं। कारक का इतना महत्व है कि हर भाव के कारक को जानिए, दृष्टि को जानिए और उसके बाद उच्च और नीच की स्थिति को जानिए। ये बेसिक चीज यदि हम जानते हैं तो 60% कैलकुलेशन जीवन का हम बहुत बेसिकली कर सकते हैं। यदि हमारा विषय नहीं है, यदि हमारा विषय ज्योतिष या संस्कृत नहीं है, अन्य विषय से हम पढ़ रहे हैं और हमारी जिज्ञासा है, तो आप निश्चित रूप से बेसिक जानकारियों को यदि आप प्राप्त कर लें तो शायद आप
अपनी कुंडली कह लें या किसी कुंडली देख करके सामान्यतः आप उसका अवलोकन कर सकते हैं और किसी चीजों का अनुमोदन कर सकते हैं करने के लिए। अब बाकी सबसे पहले यदि ग्रहों की बात करेंगे तो शेष 9 ग्रहों का किस भाव में क्या क्या असर पड़ता है, ये तो अलग अलग भाव है, परंतु कुछ ग्रहों को जो हम सब जिससे बहुत डरते हैं, जैसे राहु केतु शनि, उनका हम विचार कर लें यदि, तो राहु को ही ले लीजिए। यदि राहु यहां रहा और राहु लग्न भाव में रहा तो निश्चित रूप से समझिए कि वो व्यक्ति जो है हमेशा किसी कार्य को करते समय संशय व्यक्त करेगा, वो जीवन भर संशय में रहेगा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाए। ये सब भाव जिसके अंदर ये सब चीजें उत्पन्न हो, समझिए कि उसका राहु लग्न। इसी प्रकार सप्तम भाव में जिसका राहु हो, समझिए कि वो अपनी पत्नी से हमेशा संतुष्ट रहेगा, सामान्यतः उसका जीवन अच्छा नहीं चलेगा। ये बेसिक ऐसा 60%। पहले एक चीज ध्यान रखना है कि हम जन्मांग देख करके किसी का भविष्यवाणी कर रहे हैं तो 60% ही हम कर सकते। क्यों? क्योंकि 8 कारक होते हैं और 8 कारक में जो है आत्मा, अमात्य, भ्रातृ, मातृ, दारा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आखिर पिता की कुंडली में यदि हुआ कि पुत्र संतान वाला होगा, इनके पुत्र ज्ञानी होगा, और हमारी कुंडली में रहा कि पुत्र, ये जिसकी कुंडली है वो ज्ञानी नहीं होगा, तो क्या पिता की कुंडली में जो लिखा है वो भी तो सत्य होगा? इसलिए ये 60% हमारी कुंडली बताती है। 40% में हमारे परिवार की कुंडली में हमारे विषय में क्या लिखा है, माता की कुंडली में क्या है, हमारे पुत्र के विषय में, हमारी बहन की कुंडली में भाई के लिए क्या है, वो सबका असर आता है। इन चीज को ध्यान में रखना है। बाकी बहुत सी चीजें हैं, बेसिक जानकारी को समय जब जब मिलेगा, आज थोड़ा सा समय मिला तो हमने सोचा कि कुछ आप लोगों को बता दें, तो हम बताते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज पर आचार्य सत्यजीत को जाकर के आप लोग लाइक करेंगे तो आप लोग को बेसिक जानकारी मिलती रहेगी। सभी को सादर जय सिया राम।